नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो कि 19वीं शताब्दी में हुए थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रह्म समाज के बारे में। उसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण। तो 2 वीडियो अभी तक आ चुके हैं, उनको आप देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्य समाज की। हम लोग जानेंगे कि आर्य समाज क्या है, इसकी स्थापना किसने और कब की, इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक सुधार कौन कौन से इसमें किए गए और सिद्धांत क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आर्य समाज, सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में बम्बई में, बम्बई जिसको आज हम लोग मुंबई कहते हैं, बॉम्बे, कुछ भी इसका नाम कह लीजिए। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बताया था कि भाई जो स्थापना करते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत आपको दयानंद सरस्वती के बारे में बता देता हूँ कि इनका जन्म 1824 में कहाँ हुआ था? गुजरात में। वास्तविक नाम दयानंद सरस्वती का था मूल शंकर, यानी इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। पिता इनके अम्बा शंकर, माता इनकी यशोदाबाई, गुरु इनके बिरजानंद थे। रचना इनकी कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना 1874 में की, कहीं कहीं 75 भी लिखा होता, आसपास है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इनका नारा भी था, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, तीसरी चौथी क्लास में ये चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं कि वेदों की ओर लौटो। ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और एक नारा इन्होंने और दिया, भारत भारतवासियों के लिए है। तो इतना आपने पढ़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की 1875 बम्बई में। फिर यहाँ मैंने आपको इनका जन्म बता दिया, माता पिता, इनका वास्तविक नाम, इनकी रचना, गुरु और इनके नारे के बारे में बताया। अब यहाँ पर बात आती है कि इनके सिद्धांत कौन कौन से थे। जैसे मैंने आपको ब्रह्म समाज के सिद्धांत पढ़ाए थे, वैसे ही आर्य समाज के सिद्धांत है। तो इन्होंने कहा वेद ईश्वरीय है, और यही अंतर है। जो ब्रह्म समाज था उसमें कहा गया था कि जो पुस्तकें हैं वे दैवीय नहीं हैं, यानी कि वे ईश्वरीय नहीं हैं। और यहाँ पर क्या बता दिया गया? ईश्वरीय हैं। ये 2 अंतर हैं बेसिकली। एक डिफरेंस आपको मिल गया ब्रह्म समाज और आर्य समाज में। आर्य समाज ने कहा ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, सर्वशक्तिमान, सृष्टि करता है। तो ये बात तो मतलब ब्रह्म समाज में भी कही गई थी कि भाई ईश्वर निराकार है, शाश्वत है, सर्वशक्तिमान, तो ये तो समानता है। फिर यहाँ कर्मवाद में विश्वास। तो इसका एक सिद्धांत और क्या है? कर्मवाद, यानी कि अगर आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ये ब्रह्म समाज में भी था। पुनर्जन्म में विश्वास, ये इसमें एक नई सिद्धांत जुड़ गया, पुनर्जन्म में विश्वास। तो ये याद रखना। अब सामाजिक सुधार लगभग सेम है, जैसे ब्रह्म समाज का सामाजिक सुधार था वैसे ही सामाजिक सुधार इसमें भी हुए। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, कर्मकांड, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का विरोध किया, अनुष्ठानों, श्राद्ध, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। इन्होंने कहा भाई कि जो अनुष्ठान करते हैं, तमाम तरह के श्राद्ध वगैरह करते हैं, आपके पिताजी या किसी भी घर में जब किसी बुजुर्ग की डेथ होती है तो फिर उसके बाद तमाम तरह के अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान और श्राद्ध वगैरह किया जाता है। तीर्थ यात्रा करने लोग जाते हैं। तो इन्होंने कहा ये सब बेकार है, इसका इन्होंने विरोध किया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। पुरोहितवाद का विरोध किया। तो मैंने आपको ब्रह्म समाज में जब पढ़ाया था तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था पुरोहितवाद का उन्होंने भी विरोध किया था, राजा राम मोहन राय ने, कि ये जो पंडित पुजारी होते हैं जरूरी नहीं कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या यही करें, आप भी कर सकते हैं। ब्राह्मण की सर्वोच्चता का खंडन, जैसे इन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण सर्वोच्च है, बात गलत है। जो पढ़ेगा, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, जिसके अंदर गुण होगा, वो सर्वोच्च होगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जन्म से ही सर्वोच्च है। इस बात का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा ब्राह्मण की सर्वोच्चता सही नहीं है। मतलब एक प्रकार से इन्होंने जात पात का खंडन किया, आप कह सकते हैं। तो अस्पृश्यता, जात पात का विरोध किया, यहाँ लिखा भी है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जैसे जो उच्च कुल के लोग यानी ब्राह्मण कुल के लोग या फिर अन्य उच्च कुल के लोग छोटे जाति के लोगों के साथ बैठना उठना, उनके घर आना जाना, ये सब थोड़ा छुआछूत उसमें फैला था। तो इन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हम लोग को भूलनी चाहिए।
प्रदा प्रथा का विरोध इन्होंने किया। सॉरी, यहाँ पर एक छूट गया आपका, बाल विवाह का। तो इन्होंने बाल विवाह का विरोध भी किया कि भाई छोटी वर्ष की कन्याओं या बालकों का विवाह नहीं करना चाहिए। जब वो एक निश्चित उम्र तक आ जाएं तब उनका विवाह किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही। इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, जो घूंघट 1.5 फुट का मतलब निकाले रहती हैं, इसका इन्होंने विरोध किया, कहा ये सब जरूरी नहीं है। देवदासी प्रथा, ये खासकर दक्षिण भारत में प्रथा प्रचलित थी। मतलब जो युवतियाँ होती थीं, यानी कि लड़कियाँ होती थीं, नौजवान लड़कियाँ, तो उनको क्या होता था कि मंदिरों में भगवान की पूजा करने के लिए भेज दिया जाता था। वहाँ फिर नृत्य गायन करती थी, गाना वगैरह गाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मंदिरों में जो पुजारी या पंडित रहते थे वो एक प्रकार से भ्रष्ट हो गए थे और तमाम तरह के वहाँ पर गलत काम होने लगे थे। तो आप समझ सकते हैं ना। तो देवदासी प्रथा खासकर यही थी, दक्षिण भारत में फैली थी। तो इसका इन्होंने विरोध किया। दहेज प्रथा का इन्होंने विरोध किया, दहेज लेना देना गलत है। इन्होंने कहा विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का इन्होंने समर्थन किया। मतलब जो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, सामाजिक सुधार की अगर बात करें तो जो भी चीज़ें ब्रह्म समाज में थी, एग्जैक्ट वही चीज़ें सामाजिक सुधार आर्य समाज में है। तो इससे पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो। फिर यहाँ है आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन, आप शुद्धि आंदोलन समझ लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए, शुद्धि आंदोलन ये था कि जैसे कुछ जब हमारे यहाँ मुस्लिम शासक आए, चाहे दिल्ली सल्तनत की बात करें, मुग़ल की बात करें, जितने भी मुस्लिम शासक आए, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। हिंदू को या और भी जो धर्म के लोग थे उनका धर्म परिवर्तन करके, लालच दे करके या जबरन ज़बरदस्ती करके उनको मुस्लिम बनाया गया। हमारे धर्म में जो भी लोग थे हिंदू धर्म के, उनको मुस्लिम बनाया गया। तो आर्य समाज ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया कि जो भाई मुस्लिम बना लिए गए थे जोर ज़बरदस्ती के साथ, उनको फिर से हिंदू बनाया जाए। तो यही चीज़ शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके अंतर्गत जबरन तथा लालच के फलस्वरूप मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू समाज व धर्म में प्रवेश दिया गया। वेदों के साथ अंग्रेजी शिक्षा को भी अपनाया गया। तो मैंने शुरू में बताया कि इनका एक नारा था वेदों की ओर लौटे, यानी कि अपने पुरानी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की ओर लौटो, वेदों का अध्ययन करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, और साथ ही साथ इन्होंने कहा अंग्रेजी शिक्षा का भी अध्ययन करो। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ भी चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो इन्होंने दयानंद सरस्वती ने ही किया था। मैंने आपको बताया कि भारत भारतीयों के लिए है, तो भारत भारतीयों के लिए है, इसका मतलब क्या है, स्वराज। फिर इन्होंने कहा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। तो सर्वप्रथम इन्होंने ही मांग की थी और इन्होंने कहा भी था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हालांकि आज तक हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। और फिर यहाँ आपका जो थोड़ा सा है, इसको विदेशी राज कितना भी अच्छा हो लेकिन वह स्वराज का स्थान कभी भी नहीं ले सकता। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात कही थी। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना, विदेशी राज कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन वो स्वराज का स्थान कभी नहीं ले सकता। ये बात दयानंद सरस्वती ने कही थी। यानी कि अंग्रेज़ कितना भी अच्छा हमारे लिए नियम कानून ला दें, सुविधाएं दे दें, लेकिन जो हम लोग नियम कानून लाएंगे, जब हमारा लोग का हमारे देश पर शासन रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इन्होंने यही बात कही थी कि विदेशी राज कितना भी अच्छा है वो स्वराज का स्थान कभी नहीं ले सकता। तो ये आर्य समाज था, एक ही पेज में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ओके, और पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रह्म समाज पढ़ाया था। तो अभी तक आपके 2 आंदोलन हो चुके, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। इसके बाद मैं आपको रामकृष्ण मिशन पढ़ाऊँगा जो कि स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं। तो उसके भी सिद्धांतों को मैं बताऊँगा, नियम कायदे कानून जो भी हैं उसके सब बताऊँगा, स्थापना वगैरह। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में।